और किच्छा के चुटकी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर टोल को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। रुद्रपुर से आई कार में सवार लोगों से टोल मांगने पर वो टोल कर्मियों से ही उलझ गए। उन्होंने खुद को धार्मिक स्थल से जुड़ा बताते हुए टोल देने से इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ा तो कार सवार एक व्यक्ति ने टोल कर्मियों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 2 कर्मचारी जख्मी हुए हैं। टोल कर्मियों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस चौकी में लिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस मामले में टोल प्रबंधक राहुल शर्मा की ओर से पुलिस चौकी में तहरीर दी गई है। पूरा मामला टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। गाली ओली करने लगे तो हम लोग उस लेन को बंद करके और चले गए और फिर वो बैरिकेड लगा दिए। फिर उन्होंने बैरिकेड खोल के और जाने लगे, गाली ओली देने लगे। हमने रोकने की कोशिश की, तलवार निकाले और हमला कर दिया हम पे। और हमारे ऊपर तलवार से हमला करने के बावजूद हम जख्मी हो गए पूरे। और बातचीत करने के लिए चंदन इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। चंदन, किस बात को लेकर आखिर ये झड़प हुई? मैं आपको बता दूं कि किच्छा में ये टोल प्लाजा है। यहाँ सुबह 8:45 बजे की घटना है और रुद्रपुर से गाड़ी आई और उसमें कुछ धार्मिक संगठन लोग बैठे हुए थे। उनसे टोल कर्मियों ने टोल मांगा तो टोल किया। दोनों के बीच में बहस हुई। उसके बाद ये टोल का जो बैरियर है उसको निकाल के जाने लगे तो टोल कर्मियों ने रोक दिया। उस गाड़ी में सवार एक व्यक्ति ने तलवार निकाल ली और 2 कर्मचारियों ने तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 2 कर्मचारी घायल हो गए। इसके बाद टोल कर्मियों का कहना है कि हमने इसमें से 2 आरोपियों को पुलिस को दिया था, लेकिन पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने के बाद उनको छोड़ दिया। हालांकि इस मामले में भी टोल प्रबंधक की ओर से किच्छा थाने में तहरीर दी गई है और टोल कर्मियों में इस बात का लोगों से कि पुलिस कर्मियों ने इस हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और चुनाव के लिए जहां एक तरफ राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, वहीं प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। जिले के 6 विधानसभाओं में 912 बूथों में 8 बूथ वर्नेबल है, जबकि 48 बूथ क्रिटिकल बूथ बताए जा रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था भी अब की गई है। हमारे जनपद में वल्नरेबल जो एरियाज़ के अंतर्गत बूथ स्थित है वो 8 हैं पूरे 6 के 6 विधानसभाओं के अंतर्गत, और 48 बूथ क्रिटिकल हैं विभिन्न अलग अलग कारणों से। इसमें हम लोग सिक्योरिटी के लिए अतिरिक्त अरेंजमेंट करते हैं, साथ ही वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी क्योंकि 60% बूथों में इस बार की जा रही है संपूर्ण जनपद के अंतर्गत, तो वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी और साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी इन बूथों में की जाएगी। और पहाड़ में पलायन और रोजगार 2 बड़े मुद्दे रहे हैं। रोजगार नहीं मिलने से गांव खाली भी हुए हैं। औद्योगिक इकाइयों को लगाया तो गया, लेकिन अब इन पर ताले लटके हुए हैं। नैनीताल का ये मिनी सिडकुल अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। 2002 के बाद पहाड़ में युवाओं के रोजगार के लिए बने इन फैक्ट्रियों पर ताले लटक गए हैं। बंद हुए इन उद्योगों की जमीनों पर तो लोग कब्जा तक करने लगे हैं, तो कोई होटल भी इन कंपनियों की बिल्डिंग में चला रहे हैं। जितना भी यहाँ पे औद्योगिक का एक सपना देखा था कि एक हब बनेगा भीमताल और ये पहाड़ के लोगों को रोजगार देगा और पहाड़ के लोग खुशहाल होंगे, तो उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। और सरकार ने भी और नेताओं ने भी आंख बंद कर रखी है। हम उनको चेताना चाहेंगे, जगाना चाहेंगे। दरअसल भीमताल 1989 में औद्योगिक घाटी के रूप में विकसित हुई। पहाड़ के नौजवानों को रोजगार मिल सके और पलायन रुक सके, इसके लिए तात्कालिक मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने कृषकों की भूमि को अधिग्रहित कर उद्योगों की स्थापना की थी। उस समय सरकार ने कंपनी मालिकों को सभी संसाधन के साथ सब्सिडी दी गई। उद्योग पटरी पर आने के साथ उद्योग मालिकों ने सरकार की सब्सिडी हजम कर कंपनी को घाटे में दिखाकर यहाँ से निकल गए। और निश्चित रूप से बहुचर्चित पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भीमताल का जो सिडकुल है इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो बंद फैक्ट्रियाँ हैं उनको खुलवाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। पहाड़ की जवानी और पहाड़ के पानी की बात चुनावों में होती जरूर है, लेकिन अगर ऐसे ही उद्योग बंद रहे तो कैसे पहाड़ों की जवानी पहाड़ के काम आ सकेगी? इस पर भी सरकारों को सोचना होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।